बच्चों हमने अभी अभी सर्कल्स चैप्टर पूरा किया, तो हम सर्कल्स चैप्टर से रिलेटेड जो आपके मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में बेसिक में जो भी सर्कल के सम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी बेसिक कर चुके हैं, बट हमने जो चैप्टर्स समझे नहीं थे हमने सब बाकी छोड़े थे, तो हम जैसे जैसे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वैसे वैसे हम उनके सम्स भी करे जा रहे हैं। सो सर्कल्स वी जस्ट कंप्लीटेड। सो हम अब उसके बेसिक के, ठीक है, उसमें से बेसिक के सर्कल के सम्स कर रहे हैं। सो दिस इज योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक का। सो ये तो आपको सब याद ही होगा, वी हैव डन दिस बिफोर। सो उसमें सीधा हम आ जाते हैं, ये देखिए ये पार्ट ए है। सो सीधा आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर, बहुत सीधा क्वेश्चन 23 पे आ जाना है। क्वेश्चन 23 पे आ जाना है सीधा। क्वेश्चन 23, ये देखो सर्कल्स का क्वेश्चन आया है, ये 2 मार्क का है, ठीक है। क्वेश्चन 23 2 मार्क का, और उसके बाद क्वेश्चन 28 आया है सर्कल्स में से ही, जो कि है 3 मार्क्स का, ठीक है। मतलब बेसिक में सर्कल चैप्टर 2+3 5 मार्क्स का आया है, ठीक है। मतलब जो हमारा पेपर पैटर्न है जो सीबीएसई ने आउट किया उसके हिसाब से 5 मार्क का सर्कल्स बनता है। सो ये तो कैश मार्क्स हो गए, और आप दोनों करो। अब मैं आपको दोनों कराती हूँ फिर से। दोनों टेक्सचुअल हैं, मैंने अभी अभी ताजे ताजे आपको सारे कराए हैं, फिर भी मैं फिर से कराती हूँ, ये दोनों ही टेक्सचुअल हैं, ठीक है। सो सबसे पहले 23 नंबर है, ये रहा 23, और बिल्कुल मतलब डिट्टो, इन्होंने नाम तक नहीं बदले हैं, ठीक है। नाम भी वैसे के वैसे, मतलब टेक्स्ट में से भी क्या एकदम छापा है वैसा आप समझो। सो देखो 23 नंबर, अ quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। सो यहाँ पे आपको AB plus CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है, ये प्रूव करना है। ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 8 है। सो ये ऑलरेडी 2012, 2016, 2008 आ चुका है, ठीक है, और ये इन्होंने आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी रखा है यही क्वेश्चन। सो स्टार्ट लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम अभी अभी कवर कर चुके हैं, ठीक है, पर मैं फिर से करा रही हूँ और आपको भी करना है। सो गिवन लिख लेंगे पहले। तो गिवन में क्या लिखा जाता है, जो दिया हो, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, सर्कमस्क्राइब सर्कल ये सारा दिया है, तो हम सब लिखेंगे, ठीक है। सो क्या लिखोगे कि साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, गिवन आप कैसे भी कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस ऑब्वियसली समझ के लिखोगे, दैट इज AB BC CD DA touch the circle at P Q R and S respectively, ठीक है। फिर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव तो दिया ही हुआ है गिवन, ओ सॉरी टू प्रूव ये गिवन तो लिख दिया, प्रूफ। अब यहाँ देखो, अगर PQRS इस तरह से टच हो रहा है, तो आप देखो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है A, तो इससे कितने टेंजेंट बने, ये और ये। सो आपसे देखते ही आपको खबर पड़ रहा है, हमने थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट और उससे अगर 2 टेंजेंट जाते हो, 2 टेंजेंट्स इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल हुआ। फिर देखो फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे देखो ये टेंजेंट इसके इक्वल हुआ। फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सो इससे ये इक्वल हुआ। फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये इक्वल हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये इक्वल है, तो ये जो इक्वल है तो वो आप लिखोगे भी, क्या लिखोगे कि भाई द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स to a circle from an external point are equal, ठीक है। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS
देखो ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब हम क्या करेंगे, चारों का एडिशन कर देंगे। अब नंबर दे दो, इसको 1 दे देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4। सो ऐड करेंगे चारों को। सो एडिंग, चारों को ऐड करेंगे, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड सब प्लस कर देंगे। सो देयरफॉर ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, अब पेयरिंग करो। कैसे पेयरिंग करनी है आपको, देखो चाहिए क्या, प्रूफ पे, टू प्रूफ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको चाहिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, सो आपको ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी चाहिए। सो यहाँ देखो ए बी कैसे बन रहा है, ए बी बन रहा है ए पी प्लस बी पी। सो ये रहा ए पी प्लस बी पी, ये पेयरिंग तो बनी हुई है। और यहाँ देखो आपको ए एस प्लस डी एस, तो ये ए एस है, डी एस, तो इसको, इसकी पेयरिंग कर दो, ए एस और डी एस। ठीक है, सो पेयरिंग कर लेते हैं। सो देयरफॉर ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, सो देयरफॉर ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए पी प्लस बी पी ए बी। सो ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर क्या होगा, डी आर प्लस सी आर सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस क्या होगा, ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, बी सी। ठीक है, सो ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन आप फिगर में ही देखो, देखो ए पी प्लस बी पी पूरा ए बी हुआ। ठीक है, सेम देखो डी आर प्लस सी आर, देखो ये डी आर प्लस सी आर क्या हुआ, सी डी। फिर यहाँ देखो ए एस प्लस डी एस क्या हुआ, ए डी। फिर बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हुआ, बी सी। ठीक है, सो बस ये आपने कर लिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस वॉज 23 नंबर ऑफ योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि सिर्फ 2 मार्क का आया है। बच्चों 3 मार्क्स में फिर 28th नंबर पे आ जाते हैं। 3 मार्क में आया है सर्कल चैप्टर का ही। 2 टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O from an external point T, prove that PTQ is equal to 2OPQ। ये भी आपका डिट्टो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में से आया है। ये है आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2 सर्कल्स चैप्टर के अंदर, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सम, कोई चेंज नहीं, फिगर भी दे दी है। सो इन्होंने 2 टेंजेंट्स दिए हैं, टीपी और टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सो देखो एक्सटर्नल पॉइंट टी है, तो टेंजेंट्स क्या होंगे, टेंजेंट्स होंगे इक्वल, ये टेंजेंट इसके बराबर होगा। और आपको क्या प्रूव करना है, पी टी क्यू किसके बराबर है, ओ पी क्यू के। सो पहले फटाफट से गिवन और टू प्रूव लिख देंगे। 3 मार्क का सम है, तो गिवन और टू प्रूव आपको लिखना पड़ेगा। सो गिवन और टू प्रूव लिखते हैं। सो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको अपने मन से लिखना होता है, मन से इन द सेंस क्वेश्चन देख के। सो सर्कल विद सेंटर ओ एन एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड 2 tangents TP and TQ to the circle where P and Q are points of contact, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है ये PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। सो PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। मैंने अभी ये चैप्टर पूरा किया है, मैंने एक सम कराया है, पर क्योंकि है तो मैं फिर से करा रही हूँ, आपको भी करना है। सो अब यहाँ देखो, अब आपको सपोजिशन में जब भी स्टार्ट लो तो जो ये PTQ है उसको थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सम करना है। सो लेट PTQ इज इक्वल टू थीटा। ये देखो जो प्रूव करना है उसमें से PTQ थीटा। अब देखो 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं, तो भाई थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। सो बाय थ्योरम 10.2
TP इज इक्वल टू TQ। सो ये क्या हो गया, देखो TP अगर TQ है तो ये ट्रायंगल TPQ क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये तो हमें पता है आइसोसेलेस क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। सो ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 9th में आपने पढ़ा था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्रायंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, तो देखो TP है, देखो TPQ में क्या रहा, TP के अलावा Q, तो Q बीच में डाल देंगे। सो देयरफॉर एंगल TQP, TQ के अलावा क्या रहा, TQ के अलावा P रहा, तो एंगल TPQ। ठीक है। सो ये हुए दो आपके एंगल्स इक्वल। ठीक है। TP इज इक्वल टू TQ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिर्फ इतना बोला एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टेंजेंट्स, तो हमने लिखा भाई टेंजेंट्स इक्वल हैं। फिर हमने ट्रायंगल लिया और फिर ये भी एक थ्योरम था जो आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। तो यहाँ रीजन लिख सकते हो, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। अच्छा, अब आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी किस पे लगाओगे, ट्रायंगल TPQ पे। सो ट्रायंगल TPQ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल TPQ। आपको पता है तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। सो एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। सो प्लस 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 इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पहले TPQ एक एक, देखो P बीच में लाए, अब किसको बीच में लाओगे, Q को बीच में लाओ, अब T को बीच में लाओ। ठीक है। P Q T तीनों को एक एक बारी बीच में लाए। ठीक है। सो यहाँ रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ASP। अच्छा, अब आप ध्यान दो, आपने ऑलरेडी PTQ को तो थीटा सपोज करा हुआ है। सो आप यहाँ PTQ की जगह थीटा लिखेंगे। ठीक है। PTQ की जगह थीटा लिखेंगे एंड आपने यहाँ पे TQP इज इक्वल टू TPQ इक्वल लिखा हुआ है। TQP इज इक्वल टू TPQ इक्वल है। सो आप किसी की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, दोनों की मत करना, एक की करो। सो आप यहाँ पे TQP की जगह TPQ लिख दो। ठीक है। यहाँ थीटा लिख दो। ठीक है। सो देयरफॉर TPQ की जगह क्या लिखना है, TPQ की जगह हमने सपोज किया था TPQ की जगह TPQ ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। TQP की जगह हम TPQ लिखेंगे और PTQ की जगह हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180। देखो अब हमने अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, TQ ये तो सेम टू सेम लिखा, इसकी जगह TPQ लिख दिया, ये रहा इसकी वजह से, और PTQ को तो मैंने थीटा ही सपोज किया था, ये देखो। सो बस मैंने यही स्टेप लिख दिया है। ठीक है। सो देखो 1 TPQ प्लस 1 TPQ कितना होगा, 2 TPQ। 2 TPQ इज इक्वल प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर 2 TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, प्लस थीटा उधर गया तो माइनस थीटा। सो TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड। सो देयरफॉर TPQ इज इक्वल टू 2 इसको भी देंगे 2 इसको भी देंगे। ठीक है। सब में बटेगा माइनस थीटा अपॉन 2, 2 1 जा 2, 90 जा। सो TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा अपॉन 2। इसको बॉक्स बनाओ, ये काम आएगा। अब वापस फिगर की तरफ आ जाओ। मैम कितना लंबा सम है, थोड़ा सा ही बाकी है। देखो वापस इस पे आ जाओ, फिगर की तरफ आ जाओ। अब आपने थ्योरम 10.1 पढ़ा था, जब ये चैप्टर चालू हुआ था आपने थ्योरम 10.1 पढ़ा था सर्कल चैप्टर में, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू TP। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। सो बाय थ्योरम 10.1 एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय थ्योरम 10.1 एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको भी बॉक्स बनाओ, ये भी काम आएगा। अच्छा, अब फिर से देखो यहाँ पे TPO बना किसका हुआ है, ध्यान से देखो TPO किसका बना हुआ है। सो TPO किसका बना हुआ है, TPQ
और QPO का बना हुआ है, तो लिख दो TPQ प्लस QPO। सो TPO इज इक्वल टू TPO इज इक्वल टू TPQ QPO, फिगर से ही देखने मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर एंगल TPO इज इक्वल टू TPQ प्लस QPO। बस अब क्या, आप तो वैल्यूज हैं, वैल्यूज डालते जाओ। तो सबसे पहले आपने देखो यहाँ पे TPQ की वैल्यू आपने फाइंड की थी 90 माइनस थीटा अपॉन 2, डाल दो। यहाँ TPQ की वैल्यू बॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू डालो, TPO की वैल्यू बॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू डालो, और देखो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज डालने का काम करते हैं। सो TPO की वैल्यू 90 डिग्री डालती हूँ। सो देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू TPQ की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाय 2 है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 प्लस QPO तो सेम टू सेम क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो यहाँ देखो 90 के साथ 90 कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा। देखो इक्वल टू के इधर और इधर सेम नंबर सेम साइन हो तो कैंसिल होता है। माइनस थीटा बाय 2 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस थीटा बाय 2 हो जाएगा। सो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू QPO, ठीक है। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2QPO, ठीक है। बट थीटा को तो क्या सपोज किया था, देखो चालू ही किया था, तो थीटा को सपोज किया था PTQ। सो यहाँ क्या लिख दोगे, PTQ इज इक्वल टू 2QPO, ठीक है। सो ये हुआ PTQ इज इक्वल टू 2QPO, ठीक है। सो PTQ इज इक्वल टू 2OPQ, ये आपका यही तो प्रूव करना था, ठीक है। सो PTQ इज इक्वल टू 2QPO, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस वॉज योर 2 सम्स, जो 2 सम्स आपसे पूछे गए हैं सर्कल चैप्टर में, बेसिक में हमने कवर करे 5 मार्क के। थैंक यू।